Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter Indian Renaissance. Chapter has taken from Gaurav Sali Bharat, class 5th. Indian Renaissance mean rebirth or revival. In हिंदी में इसका मतलब होता है पुनर्जन्म. So let's start our chapter. After the first freedom fight, there have been many changes इन इंडियन सोसाइटी. पहला जो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था उसके बाद से हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे. द रीज़न फॉर दिस वॉज दैट इन आवर कंट्री सच अ ग्रेट मैन वर बॉर्न हु प्रोपगेटेड द ग्लोरियस कल्चर, philosophy, knowledge science, religions, literature and art of ancient India. ये जो बदलाव आए थे, इनके ये बदलाव आने के मेन कारण क्या थे कि हमारे समाज में कुछ ग्रेट मैन, महान आदमी जन्मे, ग्रेट मैन जन्मे, बॉर्न हुए और उन्होंने क्या किया, प्रोपोगेट किया. प्रोपोगेट माने होता प्रचारित करना, प्रचार प्रसार करना. उन्होंने प्रोपोगेट किया, किस चीज़ का प्रचार किया, हमारा जो ग्लोरियस कल्चर था, फिलॉसफी, नॉलेज, साइंस और हमारा जो रिलीजन, जो हमारा धर्म है, हमारा लिटरेचर, साहित्य है, हमारे प्राचीन भारत को इन्होंने क्या किया, इनका प्रचार प्रसार किया. जो हमारे यहाँ महान व्यक्तित्व बॉर्न हुए थे, ग्रेट मैन बॉर्न हुए थे. दे क्रिएट सेल्फ रिस्पेक्ट एमंग इंडियंस. इन्होंने क्या किया, जो जितने भी इंडियंस हैं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट किया. हु हैड लॉस देयर रिस्पेक्ट बाय द प्रोपोगेंडा ऑफ फॉरेन रूल. और फॉरेन रूल के प्रोपोगेंडा के चलते ये अपने रिस्पेक्ट खो बैठे थे. तो इस रिस्पेक्ट को रीगेन करने का काम किसने किया था, हमारे यहाँ के ग्रेट मैन ने. इन दैट एरा, और उस टाइम पे क्या था कि वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़. हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने इंडिया के बारे में, वो इन ग्रेट पर्सनालिटी के थ्रू ही मिलती है. दैट हैव डन ग्रेट वर्क ऑफ सोसाइटी अपलिफ्टमेंट. और इन ग्रेट मैन ने हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को ऊपर उठाने में, अपलिफ्टमेंट करने में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया, एक महान योगदान दिया है. सो इन कंट्रीब्यूटर्स में फर्स्ट ऑफ हुज नेम कम, तो राजा राम मोहन रॉय, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन. ये एक पहले पर्सन थे हु रेज हिज वॉइस फॉर द इंडियन रेनेसेंस. इन्होंने भारत को पुनर्जागृत करने के लिए अपनी पहली आवाज़ उठाई थी. ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो हमारे सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए आगे आए थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कम फॉरवर्ड टू अपलिफ्ट आवर सोसाइटी. सो ड्यू टू सडन डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, व्हाट हैड हैपन कि इनके जो एल्डर ब्रदर थे उनकी अचानक डेथ हो गई. व्हेन अ यंगर ब्रदर रीच्ड एट फ्यूनरल स्पॉट एंड सॉ दैट एल्डर ब्रदर्स वाइफ वॉज फोर्स टू सती. और एक छोटे भाई होने के नाते जब ये पहुँचे तो व्हाट डिड ही सी, इन्होंने क्या देखा कि इनके बड़े भाई की वाइफ को ज़बरदस्ती फोर्सली उन्हें सती करने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि उनकी चिता पर फ्यूनरल पे बैठ के आप भी जलो. Raja Rammohn Roy shocked seeing this heartbreaking scenes, and he decided to prevent this inhuman tradition सती प्रथा. इसको देख कर राजा राम मोहन रॉय एकदम शॉक्ड हो गए, उनका हार्ट ब्रेक हो गया. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इनह्यूमन ट्रेडिशन को, जो ये अमानवीय प्रथा है, इनह्यूमन मीन होता है अमानवीय, ये जो अमानवीय सती प्रथा है इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. प्रिवेंट मतलब रोकेंगे. द यंग मैन वॉज राम मोहन रॉय हु डिड अ ग्रेट वर्क ऑफ जन जागरण अगेंस्ट ईविल प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेडिशन. राम मोहन रॉय, अब राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, उन्होंने जो है वो एक, उन्होंने जन जागरण के लिए बहुत ही ग्रेट वर्क किए अगेन इविल प्रैक्टिस. जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, इविल प्रैक्टिस माने होता है बुराइयाँ, कुरीतियाँ, ठीक है ना, ऑफ द ट्रेडिशन, परंपरा को लेकर के इन्होंने इसके लिए ग्रेट वर्क किया. हमारे समाज को क्या कि हमारे समाज को जन जागरण किया. और ये एक प्रॉस्पर फैमिली में बॉर्न हुए थे. ये कहाँ से थे, ये बंगाल से थे. बंगाल में एक राधा नगर नाम की जगह थी, वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे. ही वॉज बॉर्न इन 1772. ये कब बॉर्न हुए थे, 1772 में. राजा राम मोहन रॉय द वेल नोन ऑथर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस.
इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, लाइक संस्कृत, इंग्लिश, अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक एंड हिब्रू. Had a strong assertion that it was necessary to remove the scattered dispute the Hindu society. इन्होंने बहुत बल दे करके जो बिखरे हुए विवाद थे उनको इन्होंने किया क्या, स्कैटर्ड डिस्प्यूट, मतलब कि स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ होना, ठीक है, डिस्प्यूट माने होता है विवाद. तो जो बिखरे बिखरे हुए विवाद थे इन पे इन्होंने बहुत बल दिया. किन लैंग्वेजेस के थ्रू, ये जो लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है. देन फॉर दिस ही इस्टाब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशन, और इन विवादों को समेटने के लिए, ये जो कुरीतियाँ फैली हुई थी इनको समाज से वाइप आउट करने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की. इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉल्ड ब्रह्म समाज. ही अपोज चाइल्ड मैरिज. अब इस जो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट ऑल द वर्क ही डिड, सी ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीथिज्म, कि एक आदमी बहुत सारी शादी कर सकता है तो नहीं, एक आदमी बहुत सारी शादी नहीं कर सकता है. विडो इनकरेज रीमैरिज. भाई कोई अगर लेडी अगर विडो हो गई है, इफ़ हिज हस्बैंड हैज़ डाइड, देन इट डजेंट मीन कि फोर्सली यू आप उसको जो है उसको फिनरलाइज कर लोगे, उसको कर दोगे कि उसके हस्बैंड साथ दूसरे फिनरल पे बैठा दोगे, उसको सती कर दोगे. नो, शी ऑल्सो हैज़ अ राइट टू लिव हर लाइफ, ठीक है. हस्बैंड के ना रहने के बाद इसका मतलब नहीं कि उसकी लाइफ डेथ हो गई. तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज के थ्रू हमारे इस समाज को जागृत किया था, अवेयर किया था. ही वॉन्टेड वीमेन टू बी एडुकेटेड. उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने बल दिया कि भाई वीमेन को एडुकेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए. जब वीमेन एडुकेटेड होंगी तो वो अपने हक के लिए वो समाज में जी पाएंगी. दे गॉट द हेरिटेज प्रॉपर्टी, और उन्हें भी संपत्ति में बराबर का अधिकार होना चाहिए. भाई एक वीमेन अब भाई शादी होके वो अपने ग्रूम हाउस आ गई, अपने पति के घर आ गई, और पति के ना रहने के बाद तो ना तो वो अब अपने मायके की रही है ना वो ससुराल की रही है, तो वेयर डज शी गो, वेयर विल शी गो. तो उन्होंने इन चीज़ों पे बल दिया था कि भाई वीमेन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग हर वे. नेक्स्ट वील रीड अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती. Swami Dayanand Saraswati started the most influential movement of religious and social reform in North India. स्वामी दयानंद सरस्वती ने नॉर्थ इंडिया में सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि धार्मिक सुधार को लेकर के और सामाजिक सुधार को लेकर के बहुत इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट किए हैं, बहुत मतलब प्रभावशाली मूवमेंट किए. अब दयानंद जो थे, दयानंद का बचपन का नाम, ही चाइल्डहुड नेम वॉज मूल शंकर. When did he born? He born in 1824 AD in काठियावाड़ा इन गुजरात प्रोविंस. वो गुजरात में काठियावाड़ नाम की जगह है, वहाँ पर वो जन्मे थे. और ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्वायर नॉलेज. उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो नॉलेज को एक्वायर करें. द हिपोक्रेसी डिड नॉट एक्सेप्ट. उन्हें पाखंड नहीं पसंद था. See, during childhood on the day of Shivratri, there was a doubt in his mind about idol worship. Idol माने होता है मूर्ति पूजा. By seeing the mouse jump on शिवलिंग. जब वो बच्चे थे तो उन्होंने एक बार शिवरात्रि का फेस्टिवल होता है, उसमें उनके मन में एक डाउट आ गया. क्या डाउट आ गया कि वो मंदिर गए हुए थे और उन्होंने देखा कि जो मूर्ति पूजा हो रही थी, जो शिवलिंग की पूजा हो रही थी, तो उसमें एक माउस जंप कर रहा था. इसको देख के उनके मन में डाउट आ गया. आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट हिज हाउस. वो अपना घर छोड़ के चले गए. वैंडरिंग इन सर्च ऑफ नॉलेज. वो नॉलेज ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे. एंड ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ स्वामी विरजानंद. और जो स्वामी दयानंद थे ये विरजानंद के अनुयायी हो गए, उनके शिष्य बन गए. और इन दैट पीरियड ही एक्वायर द प्रोफिशिएंसी. उस टाइम पे जब इस स्वामी विरजानंद के डिसाइपल हुए हैं तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत प्रोफिशिएंसी हासिल की. प्रोफिशिएंसी मतलब कि बहुत कुशलतापूर्वक इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर में महारत हासिल की. दयानंद कंसीडर्ड द वेदास एज द अल्टीमेट रियलिटी. इनका ये मानना था, इन्होंने वेदास को कंसीडर किया, पढ़ा. बट हिज थॉट वर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड इंटेलिजेंस. इन्होंने पढ़ाई की लेकिन अपने खुद के थॉट और इंटेलिजेंस को क्रिएट किया. दे बिलीव्ड, जो दयानंद थे उनका ये मानना था कि जो भी नॉलेज है
मॉडर्न साइंस को लेकर के, वो सब वेदास में कंटेन है। मतलब कि अलग से हम कोई ज्ञान नहीं लेके आ रहे, ये सब पहले से ही हमारे वेद में निहित है, ये सारे नॉलेज वहाँ पर से हमें मिल जाएंगे वेद से ही। और इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए ही ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे कंट्री में ट्रेवल किए इन 1875 AD इन मुंबई। और मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश आर्य समाज इन मुंबई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक थी, बुक नेम वॉज सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने अपनी इस बुक के थ्रू क्या, व्हाट काइंड ऑफ अवेयरनेस ही ट्राइंग टू स्प्रेड स्प्रेड थ्रू दिस बुक ही अपोज कास्ट सिस्टम। इन्होंने कहा पहले बात तो देखो, जातिवाद नहीं होना चाहिए समाज में, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, बच्चे जिन्हें मैरिज का मतलब भी नहीं पता, डजेंट नो द मीन ऑफ व्हाट्स अ मैरिज, वाई मैरिज शुड डू, क्यों मैरिज की जाती है, क्यों करनी चाहिए, तो चाइल्ड मैरिज का इन्होंने अपोज किया था। एंड सपोर्ट द अपलिफ्टमेंट एंड री मैरिज ऑफ वेमेन। और इन्होंने कहा कि भाई हमारी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने दे डिड अ लॉट्स ऑफ वर्क एंड पोस्ट ऑन, उन्होंने इस बात पे भी बल दिया था कि री मैरिज ऑफ वेमेन की, कोई वीमेन को, एक जो विडो वीमेन है, शी ऑल्सो हैज़ अ राइट टू डू मैरिज अगेन, कि उसको भी दोबारा शादी करने का पूरा राइट है। नेक्स्ट, after Swami Dayanand, Swami Shraddhanand played a notable role in the national awakening by doing great work of reaching the ideas of Arya Samaj to the masses. अब स्वामी दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद थे, इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया था, लोगों को नेशनल अवेकिंग, मतलब कि राष्ट्रीय रूप से लोगों को राष्ट्रीय जागरूक किया, राष्ट्रीय तौर पे लोगों को जागरूक किया। और इन्होंने बहुत महान महान कार्य किए आर्य समाज को लेकर के, जो जनता जनार्दन थी उनको अवेयर किया आर्य समाज को लेकर के। इन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी ओपन किए नॉर्थ इंडिया मतलब कि हमारे इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है। इन्होंने नेशनल एजुकेशन को स्प्रेड किया, ठीक है, विद देयर एफर्ट। और इन्होंने क्या किया, एमंग दम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ऑफ लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ओपन किया, और गुरुकुल खांडी यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन किया, हरिद्वार में। ये दो जो इनके कॉलेज स्कूल थे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। स्वामी दयानंद प्रिवेंटेड द कन्वर्जन, और जो स्वामी दयानंद थे ना, इन्होंने प्रिवेंट किया, मतलब कि रोक लगाई, किस बात पे रोक लगाई, कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ये जो क्रिश्चियन थे, जब व्हेन ब्रिटिशर्स हैड केम इन आवर कंट्री, तो व्हाट देयर मिशनरीज वर डूइंग, दे आर स्प्रेडिंग देयर ओन रिलीजन। दे यूज्ड टू सेड कि आवर गॉड हैज सेंट अस हियर टू स्प्रेड आवर रिलीजन, कि हमारे भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है कि हम अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पे बल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्रिश्चियन मिशनरीज को रोका कि भाई आप ऐसा मत करिए, आप हमारे समाज पे, अपने समाज को मत थोपिए, अपने धर्म को मत थोपिए। द प्रमोशन ऑफ आर्य कल्चर, और इस तरीके से उन्होंने आर्य कल्चर का प्रमोशन किया। और एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या था कि जो कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ पेट्रियट थे, हज़ारों की तादाद में जो देशभक्त थे, हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए फॉट कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वॉज इंस्पायर्ड बाई आर्य समाज, और वो सभी आर्य समाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट वी रीड अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन 12th January 1863 in Kolkata's famed Datta family child Narendra was born. कोलकाता में एक दत्ता फैमिली थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उस फैमिली में 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और इनके चाइल्डहुड का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज फादर, यहाँ पर हिज होना चाहिए, हर लिखा हुआ है। हिज फादर वॉज अ श्री विश्वनाथ दत्ता है, जो स्वामी विवेकानंद के फादर थे वो विश्वनाथ दत्ता है, एंड मदर भुवनेश्वरी देवी। द चाइल्ड वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद का जो चाइल्ड है, जो बचपना था, वॉज फेमस, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बाय नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल। अब वो मतलब बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि कोलकाता कहाँ बंगाल में आता है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए किस बात को लेकर, सोशल रिफॉर्म को लेकर, वो समाज सुधार को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे। सेंट रामकृष्ण
परमहंस, जो संत रामकृष्ण परमहंस थे, वो उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को ज्वाइन किया था। और स्वामी जी स्टडीड इंडिया, इन्होंने भारत में स्टडी की एंड वेस्टर्न फिलोसफी, और वेस्टर्न फिलोसफी को भी पढ़ा। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ओनली बाई फाइंडिंग स्पिरिचुअल पीस। सिर्फ वो स्पिरिचुअल पीस को जो है आगे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। दे वर वेरी सैड टू सी द प्लाइट ऑफ द मदरलैंड। प्लाइट माने होता है दुर्दशा, वो मतलब कि हमारी मदरलैंड, हमारी जो हमारी भारत माता थी, उनकी दुर्दशा को देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री, उन्होंने पूरी कंट्री को ट्रैवल किया। ही गॉट टू सी, जब वो कंट्री को ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पॉवर्टी देखी, डर्टीनेस देखा, पॉवर्टी मतलब गरीबी देखी, गंदगी देखी, एनार्सिया और जड़ता देखी, इलिटरेसी मतलब लोग अनपढ़ थे, डिस्पेयर ऑल अराउंड, सब हर जगह क्या मतलब पूरे भारत में उनको यही सारी चीज़ें देखने को मिली, निराशा निराशा देखने को मिली। ही क्लैरिफाइड दैट, फिर उसके बाद उन्होंने ये क्लियर किया कि वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पॉवर्टी एंड डिपेंडेंस। ही कॉल्ड ऑल द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री इन 1897 AD। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो भी ये सत्य है कि देखिए हमारी जो भी हमारी करंट सिचुएशन होती है ना, उसके हम रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। तो हमारी हमारी समस्याओं के, हमारी उलझनों के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद उसके उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम गरीब हैं तो उसकी वजह हम खुद हैं, बिकॉज हमने कोई रास्ता नहीं, वी नेवर ट्राई टू फाइंड अ वे ना कि हाउ वी कैन गेट ओवर फ्रॉम दिस पॉवर्टी। तो दिस इज वॉन्ट टू सेट स्वामी विवेकानंद। ही इस्टेब्लिश, और इन चीज़ों से बाहर आने के लिए वॉट ही डिड, ही इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और उनका मेन ऑब्जेक्ट ये था, हिज मेन ऑब्जेक्ट टू थ्रू दिस रामकृष्ण मिशन, उनका रामकृष्ण मिशन जो स्टैब्लिश करने का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट ये था कि वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते, समाज सेवा करना चाहते थे। मिशन डिड रिलीफ वर्क ड्यूरिंग अ फ्लड, के जैसे बाढ़ आ जाती, फ्लड आ जाता है, तो उस टाइम पे राहत कर्मी जो होते हैं वो जाते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों को मुसीबतों से निकालते हैं। ठीक है, फेमाइंस, अकाल आ जाता है, जब भाई अनाज, अब तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले तो क्या लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते थे। फेमाइन आ जाता था, एपिडेमिक महामारी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना महामारी से पूरा वर्ल्ड जूझा है, फेस किया है। तो इन टाइप की चीज़ों के लिए इनसे उबरने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कि हम इनसे अपने समाज को छुटकारा दिलाएंगे, इनके लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए विल डू वर्क। ओपन हॉस्पिटल एंड स्कूल, और इन्होंने हॉस्पिटल और स्कूल भी ओपन किए। द वर्क The work done by Swami Vivekanand outside of the country has greatly attracted foreigners toward Indian religion and culture। अब स्वामी विवेकानंद ने भारत के, इंडिया के साथ साथ जब इन्होंने बाहर जाके फॉरेन कंट्री में भी महान कार्य किए, तो इससे जो फॉरेनर्स थे ना, वो हमारे इंडियन रिलीजन से, हमारे भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी फॉरनर्स केम टू इंडिया एज देयर डिसाइपल, इतना ज़्यादा वो उनसे इंस्पायर्ड हुए कि इवन दे केम इन इंडिया, जो फॉरनर्स थे वो इंडिया आ गए और आगे इनके अनुयायी बन गए, इनके डिसाइपल बन गए। एंड 1893 AD में ही स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, एक विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने स्पीच दिया था। ये जो विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था, ये शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ है? USA में है। वहाँ पर हर कोई इनके स्पीच से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, वंस ही स्टार्ट टू स्पीक पीपल, लोगों ने जब सुनना शुरू किया तो वो सुनते ही रह गए, इतना ज़्यादा इनकी स्पीच से प्रभावित हुए। द रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया कल्चर, द रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, अब जो मतलब कि जो सम्मान था भारतीय संस्कृति को लेकर के, हैज़ इंक्रीज इन द होल वर्ल्ड, वो अब पूरे संसार में फैलने लगा था कि जो हमारा भारतीय समाज, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसकी लोग महान गाथाएं, इसके बारे में लोग ग्रेट स्टोरीज एक दूसरे को सुनाने और बताने लगे। और ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब कि उनकी लाइफ टाइम के टाइम एक क्रिश्चियन गर्ल थी, उसका नाम क्या था? मार्गरेटा नोबल। वो शी केम टू इंडिया, वो वापस आ गए, और वो मतलब कि शी केम टू इंडिया, सॉरी, वो वापस आई, वो इंडिया आई एंड वो उनकी डिसाइपल बन गई, उनकी अनुयायी बन गई, उनकी शिष्य बन गई।
और बाद में लेटर सी बिकेम फेमस एज अ सिस्टर ऑफ निवेदिता। जो मार्गरीटा नोबेल हैं, जब वो भारत आई आके स्वामी विवेकानंद की शिष्य बन गई, बाद में वो सिस्टर निवेदिता के नाम से फेमस हुई। द ग्रेट लेडी स्पेंट ऑल हर लाइफ इन द सर्विस ऑफ द पुअर। अब वो जो महान लेडी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया किस चीज़ के लिए? पुअर्स की सर्विस करने में। बैकवर्ड एंड अनएडुकेटेड पीपल, जो भी पिछड़ी जाति के लोग थे, जो अनपढ़ थे, अनएडुकेटेड पीपल थे भारत में, उनकी उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया उन्होंने, सिस्टर निवेदिता ने। एंड इंस्पायर टू मैनी पैट्रियट लीडर एंड स्कॉलर ऑफ दैट टाइम। और उस समय जितने भी हमारे लीडर होते थे, देशभक्त होते थे, उन सबको भी सिस्टर निवेदिता ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। नेक्स्ट वी रीड अबाउट केशव बालीराम हेडगेवर। केशव बालीराम हेडगेवर जी, ये आरएसएस के फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने ही आरएसएस की स्थापना की थी, नींव इन्होंने ही रखी थी। डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवर बॉर्न इन 1 अप्रैल 1889, ईयर प्रतिप्रदा 1946, मेड अ मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल बिल्डिंग एंड सोसाइटी। इन्होंने राष्ट्रीय, नेशनल बिल्डिंग और सोसाइटी जागरण, समाज जागरण के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान किया है, बहुत सराहनीय योगदान। मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन मतलब होता है सराहनीय योगदान किया है। ही वेंट टू जेल इन मैनी सत्याग्रह। इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह के लिए ये जेल भी गए हैं। सत्याग्रह मतलब तो सत्य के लिए आग्रह करना। जब सत्य के लिए हम युद्ध करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। दे फेवर्ड सोशल हारमोनी। इन्होंने सोशल हारमोनी, समाज सम्मेलन, हारमोनी होता है मेल मिलाप। इन्होंने फेवर्ड किया कि भाई समाज में मेल मिलाप होना चाहिए। द ओनली गोल ऑफ हिज लाइफ वॉज टू ऑर्गेनाइज द हिंदू सोसाइटी। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि भाई हमें हिंदू समाज को प्रसारित करना है, हमें हिंदू एक संगठित हिंदू समाज को बनाना है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, इस उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को इस्टेब्लिश किया था 1925 में। कहाँ पर? नागपुर में। अगर आपसे कोई पूछे, इफ एनीबडी आस्क यू कि वेयर आरएसएस हैज एस्टेब्लिश्ड थ्रू बाय whom एंड व्हेन, तो यू विल से कि आरएसएस हैज एस्टैब्लिश्ड इन 1925 एट नागपुर थ्रू केशव बालीराम हेडगेवर। अब मिसेस रेवती बाली इनकी माता थी और बालीराम हेडगेवर फादर्स सन। केशव हैड अ फीलिंग ऑफ, जो केशव थे इनके अंदर बहुत बचपन से ही एक देशभक्ति की फीलिंग थी, पेट्रियाटिज्म सिंस चाइल्डहुड। हेडगेवर थ्रोन द स्वीट इन डस्टबिन विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डे ऑफ क्वीन विक्टोरिया को कोरोनेशन। क्वीन विक्टोरिया का को कोरोनेशन था। को कोरोनेशन मीन होता है राज्याभिषेक, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया का को कोरोनेशन था। उस टाइम पे स्कूल में जब स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो इन्होंने क्या किया? उस स्वीट को डस्टबिन में थ्रो कर दिया, फेंक दिया अपने स्कूल में। द ब्रिटिश इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर था, वॉज वेलकम्ड बाई, उसका स्वागत किया गया था बाय द एक्लिमिनेशन ऑफ वंदे मातरम। उन वंदे मातरम में उनका अभिनंदन, मतलब कि उनका अभिनंदन करना था वंदे मातरम बाई केशव बालीराम। एंड आफ्टर दिस, और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दिस इंसिडेंट्स, इस इंसिडेंट्स के बाद हिज नेम, उनका नाम जो था ना रस्टिकेट कर दिया गया स्कूल से। आफ्टर फॉर द स्टडी ऑफ मेडिकल ही वेंट टू कोलकाता। अब अपनी स्टडी के बाद वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे? कोलकाता चले गए थे। विच वॉज एक्सट्रीम प्लेस फॉर फ्रीडम फाइटर रेवोल्यूशन। अब कोलकाता जो था वो एक एक्सट्रीम प्लेस हुआ करता था उस टाइम। ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर थे वो कोलकाता, बंगाल से ही उभर के आ रहे थे, निकल के आ रहे थे। और कोलकाता ही वो गए हुए थे अपनी मेडिकल की स्टडी के लिए। कौन? केशव बालीराम हेडगेवर। देयर ही वॉज क्लोजली विद ग्रेट रेवोल्यूशनरीज एंड पैट्रियट्स। और वहाँ पे वो बहुत सारे देशभक्त और क्रांतिकारियों से मिली। बाई स्टडिंग द रीजन ऑफ डिफीट ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी फॉर द लास्ट 1000 ईयर। उन्होंने, मतलब जब वो मिले तो उन्होंने पढ़ा और जाना समझा कि क्या कारण थे कि हज़ारों सालों से हमारी कंट्री जो है वो डिफीट कर रही है, हार रही है, हमारा समाज थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, ठीक है ना। तो केशव बालीराम कंक्लूड that welfare of the country impossible only by organizing the society due to his strong will
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें अगर अपने समाज का कल्याण चाहिए, अपनी कंट्री का कल्याण चाहिए, तो संभवतः हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना होगा कि हमें अपने समाज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एग्जिस्ट किया, केम इन एग्जिस्ट इन 1925 में, और विच इज़ टुडे द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एंड इज़ फेमस फॉर इट्स पेट्रियाटिज्म, ये अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है। पेट्रियाटिज्म ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी एंड डिसाइपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो वी कैन नॉट कंप्लीट इट इन अ वन वीडियो, इन अ वन शॉट. So rest of the chapter I will explain in next video. So thank you, have a nice day and bye bye.